डीवीसी क्या झारखंड सरकार के अधीन है? लोगों को उल्लू बनाना बंद करे। झारखंड की जनता ने भाजपा को समझ लिया और उसको यहाँ से सुपड़ा साफ कर दिया है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। धरना देना है तो क्यों नहीं दिल्ली में दे रहे हैं? ऊर्जा मंत्री के पास क्यों धरना नहीं दे रहे हैं? कि नौटंकी कर रहे हैं मतलब यहाँ की जनता को बिजली की समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है क्या? इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता को पानी नहीं मिल रहा, जनता को बिजली मिल रहा है, झूठ है। जनता पैसा दे रही है झारखंड सरकार को, बिजली लेती है जेबीबीएल से और जाएगी सवाल करने डीवीसी से। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। जी हाँ, रणधीर वर्मा चौक पर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा 72 घंटे के महाधरना पर बैठे हुए हैं बिजली कटौती को लेकर, वहीं दूसरी ओर जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन करने के लिए इस रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से नारेबाजियां जो है वो जारी है। एक और हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इन दोनों प्रदर्शन के बीच में, इस धरना स्थल के बीच में पुलिस की तैनाती यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के का कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसे ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीओ जो धनबाद के हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक और भाजपा और दूसरे ओर जेएमएम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर जेएमएम के द्वारा ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राज सिन्हा के समर्थन में यहाँ धरना दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि धनबाद में बिजली कटौती को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन छिड़ा हुआ है, एक और जहां जेएमएम का कहना है कि केंद्र सरकार इस बिजली कटौती के लिए जिम्मेवार है, वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा ये कह रहे हैं कि ये बिजली कटौती की जिम्मेवार कोई है तो वो हेमंत की सरकार है जो डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं कर रही है, जिसके कारण 15 से 16 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। और इसी को लेकर आज सड़कों पर बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पे कटाक्ष किया जा रहा है और काफी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है। आपको हम दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से पुलिस के जवान जो है धरना स्थल के बीचों बीच खड़े हैं ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता उधर से नारेबाजी कर रहे हैं वो इधर ना आ सके और इधर जो जेएमएम के कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे हैं वो उधर ना जा सके। तो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस बैरिकेडिंग के अंदर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। रोड पर जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम में है। तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रमेश टुडू, हम उनसे बात करते हैं। बिजली कटौती को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा 72 घंटे के धरने पे बैठे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि इस विद्युत कटौती का जो जिम्मेवार है वो हेमंत सरकार है। आप लोग ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से डीवीसी क्या झारखंड सरकार के अधीन है? इन लोगों को समझना चाहिए। लोगों को उल्लू बनाना बंद करे। झारखंड की जनता ने भाजपा को समझ लिया और उसको यहाँ से सुपड़ा साफ कर दिया है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। अगर धरना देना है तो क्यों नहीं दिल्ली में दे रहे हैं? ऊर्जा मंत्री के पास क्यों धरना नहीं दे रहे हैं? अगर झारखंड का इतना ही दर्द है आप लोगों के प्रति, आप लोग का, तो निश्चित रूप से आपको कोल इंडिया का करोड़ों रुपया बकाया है झारखंड सरकार का, क्यों नहीं वो दिलाने का काम करते हैं? एक दिन में सारा बकाया वसूल हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा मंशा नहीं रखते हैं। सिर्फ यहाँ झारखंड के लोगों को बरगला करके सत्ता हासिल करने का यह कर रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझ चुकी है। आज जीएसटी का बकाया करोड़ रुपया है, वो क्यों नहीं दिलाने का काम करते हैं? उसके प्रति लोग किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है। आज आप देखें यहाँ के सांसद तमो ने आज यहाँ धरना में आकर के कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहाँ से एम्स चला गया, यहाँ से सब कुछ चला जा रहा है, एयरपोर्ट चला गया, लेकिन सांसद कभी मुंह नहीं खोले। यहाँ पर लोग अब उल्लू नहीं रह गए, बुद्धू नहीं रह गए हैं। इसलिए करके निश्चित रूप से अब झारखंड की जनता जाग चुकी है। अपना अस्तित्व तलाशने के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका दाल अब गलने वाला नहीं है। अगर डीवीसी नहीं चलती है
यहाँ झारखंड की जनता को अगर अपना हक नहीं देती है, यहाँ का कोयला, यहाँ का पानी और यहाँ के लोग अंधेरे में रहेंगे। निश्चित रूप से अगर नहीं मानती है तो हम लोग निश्चित रूप से कोयला और पानी बंद करने का भी काम करेंगे। ये भाजपा के लोग अपने नौटंकी बंद करें, यहाँ की जनता समझ चुकी है, इसलिए करके अब यहाँ के लोग मानने वाले नहीं है। सरकार से कहा जा रहा है कि आज जो बिजली कटौती हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल रही है बिजली कटौती को रोकने में, क्योंकि 15 घंटा बिजली कटौती होने से न केवल आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, बल्कि जो शिक्षा है वो खत्म हो चुका है, रोजगार खत्म हो चुका है। और आज धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी इनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, लोगों को समझना चाहिए डीवीसी किसके अंडर में है। सबसे पहली बात यह समझना होगा, अगर झारखंड सरकार निश्चित रूप से अगर पैसा नहीं देती तो बोलते 100 करोड़ रुपया का दे रही है प्रत्येक में, लेकिन जो बकाया है जिसके लिए ये लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, ये आज का बकाया है क्या? रघुवर सरकार के समय का बकाया है, रघुवर सरकार के समय का बकाया है। करोड़ों रुपया बकाया करके छोड़ दिए हैं ये लोग, और आज यहाँ पर एक बैग बोलता है कि हमको पूरा पैसा दे दिए। ये अब चलने वाला नहीं है। झारखंड हम लोग पैसा देने का तैयार है। अब जैसे सत्ता आई, पूरा विश्व में कोरोना का महामारी चला, पूरा कोरोना में जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी ने सूझबूझ के साथ काम करने का काम किया, झारखंड को बचाने का काम किया। इनके प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, कहाँ मौन हो गए थे ये मोनी बाबा। आज जब झारखंड सरकार द्रुत गति से काम करने के लिए उतारू है, तो निश्चित रूप से ये रफ्तार देख करके ये भाजपा के लोग बका गए हैं, और आने वाले दिनों में कभी इसको 20 वर्षों तक सोचना पड़ेगा झारखंड में आने के लिए। इसलिए करके ये लोग अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। यहाँ पर जनता को बरगलाना बंद करे, क्योंकि डीवीसी का जो बकाया है हम लोग दे रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन समय तो देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार हमको अपना जो जीएसटी का बकाया है केंद्र में, कोल इंडिया का जो रॉयल्टी बकाया है वो हमको दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपना पैसा पूरा बिजली विभाग का काट ले रहे हैं, अकाउंट से ही काट ले रहे हैं। आप देने के बाद बोल रहे हैं आप तो छीन रहे हैं हमारा पैसा, तो फिर हम देने और ना देने के बाद कहाँ? और आप तो छीन रहे हैं जबरदस्ती, और आप बोल रहे हैं कि विफल है। विफल कहाँ है भाई? आप जब पैसा छीनने का काम कर रहे हैं तो बिजली देने का भी काम कीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये भाजपा के लोग, भाजपा का सरकार यहाँ पर अस्थिर करना चाहते हैं राज्य को, यहाँ की जनता को बरगला करके फिर से सत्ता में आने का कुप्रयास है इनका, लेकिन इनका मंशा सफल होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता समझ चुकी है, और निश्चित रूप से भाजपा अब इसका दाल यहाँ करेगा नहीं झारखंड में। देखिए, जहाँ तक गृहिणियों का प्रॉब्लम का बात है, बच्चे विद्यार्थियों का असुविधा का बात है, बिजली से तो दिक्कत परेशानियाँ सबको है, हम सबको है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर इस तरह से बिजली कटौती में जो बढ़ोतरी हुई है हमारे राज्य में अचानक से, ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण मात्र इतना है कि हमारे अलग राज्य होने के बाद आज तक बीजेपी का यहाँ शासन रहा है, और ये बीजेपी की ही गलत नीति है जिसके कारण आज हमारे राज्य का स्थिति बना पड़ा है। आखिर डीवीसी का इतना बड़ा बकाया रकम जो है किसके शासनकाल में था? रघुवर दास के कारण इतना बड़ा बकाया बिल जो हमारे सरकार के सर पे है, और हमारे हेमंत सोरेन जी जो हैं वो सारा बकाया बिल पूरा करने के काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जनता को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, उनको हर तरह का मूलभूत सुविधा मिले। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी वाले यहाँ पे धरना देने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इनका नौटंकी है, पूरी तरह से इनका एक ड्रामा है। हमारे जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे झारखंड की जनता ने इन लोगों को जवाब दिया है, इन लोगों के सत्ता को उखाड़ फेंका है, इन लोगों को कहीं से बर्दाश्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये लोग हमारे सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक जी अगर यहाँ के जनता के लिए इतना ही अगर इनका हृदय में अगर पीड़ा है, तो इनको केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। इनको सांसद को लेकर के सांसद भवन में इसका आवाज उठाना चाहिए। आज तक पीएन सिंह सांसद भवन में एक भी आवाज नहीं उठाए, क्यों? आखिर क्यों? तो ये जो हमारे हेमंत सोरेन जी का जो शासनकाल है, एक तो सत्ता में आते ही कोविड के कारण हम लोग परेशान रहे, उसके बावजूद भी बीजेपी के द्वारा बकाया राशि को भी इन लोगों ने पूरा करने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग नाटक नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से ये जाहिर है कि ये जनता के साथ नहीं है, ये अपने अस्तित्व का तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जिस प्रकार से 72 घंटे की बिजली कटौती को लेकर यहां भाजपा की तरफ से धरना दिया जा रहा है, वो सीधे सीधे उस पर वार करते हुए कह रही है कि कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि डीवीसी केंद्र सरकार
के अधीन आता है और ऐसे में राज्य सरकार पर निशाना साधना कहीं से भी उचित नहीं है। तो अब हम सीधे चलते हैं भाजपा के खेमे में और वहां क्या कहना है विधायक का, ये भी हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ विधायक राज सिन्हा, हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने 72 घंटे का महाधरना का आह्वान किया है और धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक जी रणधीर वर्मा चौक पे धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रणधीर वर्मा चौक पर ही जेएमएम कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि विधायक जी नौटंकी कर रहे हैं, अगर इनको धरना देना है तो ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में उनसे पूछिए कि नौटंकी कर रहे हैं मतलब यहाँ की जनता को बिजली की समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है क्या? ये जो आज 1500 लोगों का रिप्रेजेंट करते हुए लोग दे रहे हैं समर्थन, ये सब सारे नाटक कर रहे हैं। यहाँ की जनता कल से आकर के विभिन्न संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, चैम्बर के लोग, विभिन्न व्यवसायी संगठन के लोग आकर के समर्थन दे रहे हैं, वो सारे नाटक कर रहे हैं। ये जनता के इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, अभी अपरिपक्व लोग हैं। इन लोगों को तो यह ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से ऊपर है, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता को पानी नहीं मिल रहा, जनता को बिजली मिल रहा है, झूठ है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। सही है तो इनको आकर के अपने जाके मुख्यमंत्री जी से मिलके बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जैसे भी हो इस समस्या का समाधान कराइए, जनता आपसे नाराज हो रही है। यह इनको चाहिए था। ये तो मामले को छुपाना चाह रहे हैं, दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। जनता पैसा दे रही है झारखंड सरकार को, बिजली लेती है जेबीबीएल से और जाएगी सवाल करने डीवीसी से, नहीं ना? नहीं। तो इसलिए ये लोगों को ये सब दूसरे में अभी लिप्त हैं, ये अभी कुछ और काम में लिप्त हैं। इनको जन मुद्दों से मतलब नहीं है, जन कल्याण से मतलब नहीं है। हम तो कहेंगे कि भगवान इनको सुबुद्धि दे। अगर आगे भी इनको राजनीति करना है, सामाजिक कार्यों से जोड़ना है, तो ये जनता की समस्याओं को समाधान करने में इनके हाथ में अभी सत्ता है। इनको जनता की समस्या का समाधान करने में लगना चाहिए। लेकिन विधायक जी एक बड़ा सवाल लोगों का मन में भी यह है कि बिजली कटौती डबल इंजन की सरकार में भी इसी प्रकार जारी रहता था। बिजली कटौती अक्सर लोगों के लिए समस्या बना रहता था। उस समय आपने इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने कभी धरना क्यों नहीं? नहीं, आपको याद होगा हमारी सरकार थी और यहाँ बिजली की समस्या थी, तो कैसे बिजली जीएम के पास जा करके हमने उग्र आंदोलन किया था, आपको याद होगा। और बिजली जीएम हम पर केस किए थे, हम भी केस किए थे। बाद में समस्या का समाधान भी हुआ। तो इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। जब हमारी सरकार थी उस समय भी आंदोलन किए हैं हम, और उस समय भी अरे बकाया पैसा हमारा क्या, हमारी सीमा क्या है आप जानिए। और बकाया पैसा ऐसे नहीं होता है। अब मोदी जी तो आज लाखों करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का और दूसरे जगह से लोन जो है भारत सरकार का, उसको चुकता कर रहे हैं। तो भी बोल दे कि कांग्रेस सरकार था 65 साल में हम नहीं देंगे। ऐसे सरकार चलती है क्या? आप झारखंड में जब सरकार में आए, लोगों से वादा किए थे कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त में करेंगे, तो झारखंड की स्थिति को समझ के किए होइएगा ना। क्यों नहीं आपने कहा कि उस समय केंद्र सरकार हमको पैसा देगी तो हम काम करेंगे? आज भी ये बोल दें कि हाँ हम अक्षम हैं, हम लोग आगे लीड लेंगे, भाई मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक करें, जनता से बात करें कि कितनी क्या प्रयास किया उन्होंने। केंद्र सरकार से जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रयास किए? कितने बार बिजली मंत्री हैं वो जाकर के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले, या डीवीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लेकर हम लोग के साथ बैठ के बात करते, बुलाते डीवीसी को हम लोग के सामने भी, हम लोग भी रूबरू हो तो जानते क्या समस्या है और जाके फिर बात करते ऊपर। हम लोगों ने तो कहा था मुख्यमंत्री को कि आप ले चलिए हम लोग को, हम लोग पार्टी लाइन से अलग हट करके चलेंगे मुख्यमंत्री जी आपके साथ। लेकिन कुछ फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जन कल्याण से मतलब नहीं है। अभी लोग कुछ फहमी में है, लगता है कि ये सोच लिए हैं कि आगे आना नहीं है, इसलिए जितना लूटना है लूट लो, जनता को नहीं देखना। जन कल्याण से मतलब नहीं है, खास करके वैसे क्षेत्रों में जहां भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उन क्षेत्रों से ये दुश्मनी का भाव रखते हैं। तो ये थे विधायक राज सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता से हेमंत सरकार को किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। और यही कारण है कि आज
14 से 15 घंटा बिजली कटौती की जा रही है। और इतना ही नहीं, इनका कहना है कि जब तक इस बिजली कटौती को खत्म नहीं किया जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीवीसी क्या झारखंड सरकार के अधीन है? लोगों को उल्लू बनाना बंद करे। झारखंड की जनता ने भाजपा को समझ लिया और उसको यहाँ से पूरा साफ कर दिया। अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। धरना देना है तो क्यों नहीं दिल्ली में दे रहे हैं? ऊर्जा मंत्री के पास क्यों धरना नहीं दे रहे हैं? कि नौटंकी कर रहे हैं मतलब यहाँ की जनता को बिजली की समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है क्या? इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता को पानी नहीं मिल रहा, जनता को बिजली मिल रहा है, झूठ है। जनता पैसा दे रही है झारखंड सरकार को, बिजली लेती है जेबीबीएल से और जाएगी सवाल करने डीवीसी से।